सो वी स्टार्टेड विद द बेसिक्स ऑफ पेपर टू। हमने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग टच देखा, हमने पेपर टू के अंदर देखा क्या क्या चीजें एग्जामिनर पूछ सकता है, हमने टोटल सिलेबस देखा, हमने फॉर लूप को कंप्लीट कर लिया विद सम क्वेश्चंस, हमने रिपीट लूप को कंप्लीट करा विद सम क्वेश्चंस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड लूप एंड द नेम ऑफ द थर्ड लूप इज, क्या नाम है तीसरे लूप का? while loop. वाइल लूप। ठीक है भाई, वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर कुछ अगेन प्रॉपर्टीज लिखेंगे, वाइल लूप को समझेंगे। जून जुलाई की छुट्टियों के बाद आपका लास्ट ईयर वाला आप जो है भूलने लग जाते हो, तो इट्स नेसेसरी टू रिवाइज ऑल द थिंग्स। और वैसे ही काफी बच्चों की ओ लेवल्स में बेस भी हल्की होती है। वाइल लूप का मुझे ये बताएं, वाइल लूप को एक नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं वाइल लूप के नाम? प्री वाइल लूप को कंडीशन क्या लूप। कहते हैं? प्री कंडीशन लूप, बेहतरीन। वाइल लूप इज नोन एज प्री कंडीशन लूप। अच्छा, रिपीट एंटिल में हम बोलते थे ना कि इट इज आइटरेटेड एटलीस्ट वंस। रिपीट एंटिल में हम बोलते थे ना कि कम से कम एक बार तो चलेगा। ये चीज वाइल में नहीं है। वाइल में या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा। सही है। रिपीट में हमने एक बात ऐड की थी ना कि इट क्योंकि पहले पहले आइटरेट्स। वो कंडीशन चेक करेगा। हाँ, क्योंकि उसमें बाद में कंडीशन होती थी तो वो कम से कम एक बार तो चल जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे या तो ये चलेगा या तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन तो शुरू में आ रही है ना। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो या तो एक बार या दो बार या पांच बार या 10 बार या 20 बार, जितनी बार भी चलेगा, या तो नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। तो इसमें वो वाली बात नहीं ऐड करते, तो इसमें क्या ऐड करेंगे भाई? इसमें हम बोलेंगे कि इट, ये ऑटो काउंटिंग लूप है या मैनुअल काउंटिंग लूप है? मैनुअल मैनुअल। को। ये एक मैनुअल काउंटिंग लूप है, बेहतरीन। इट इज अ मैनुअल काउंटिंग लूप। ठीक है, बेहतरीन हो गया। ये एक मैनुअल काउंटिंग लूप है, मतलब इसके अंदर हमें काउंटिंग मैनुअली करनी पड़ती है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन हमें मैनुअली करना पड़ेगा। सही है, बेहतरीन। अब इसके बाद हम आते हैं कि ये स्टॉप कब होता है। ये तब रुकता है, इसमें कंडीशन एट द स्टार्ट लगी हुई होती है, तभी हमने प्री कंडीशन लिखा है। ठीक है, पोस्ट में हमने लिखा था बाद में, और प्री कंडीशन का मतलब आपको पता है पहले। सही है, तो इसकी कंडीशन जो है पहले होती है। अब ये रुकेगा कब? ये रुकता है व्हेन कंडीशन इज, कब रुकता है ये? कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स। ये फॉल्स पे रुकता है, सही पे चलता है। रिपीट एंटिल सही पे रुकता है, फॉल्स पे चलता है। दोनों उल्टे हैं। ठीक है, तो वाइल जो है वो सही पे चलता रहता है, और गलत मतलब जैसे ही कंडीशन की ब्रीच हो जाती है या कंडीशन रॉन्ग हो जाए या फॉल्स हो जाए, तो वाइल लूप रुक जाता है। ये इसके मेन पॉइंट्स है। इसके अलावा फिर आप लिख सकते हो कि कंडीशनल लूप है, वो ऑलरेडी हमें पता है बात की, कंडीशनल लूप है। ठीक है, ठीक है, हमने उसके साथ प्री के साथ वर्ड ऐड कर दिया। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द सिंटैक्स। अच्छा, लूप की डिस्क्रिप्शन में किसी का कोई सवाल है तो गाइस पूछ लें। क्लियर है? चलो अब हम Sir, सिंटैक्स आप की तरफ थर्ड आ रहे हैं। पॉइंट की जी, एग्जांपल दे सकते हैं? थर्ड पॉइंट की एग्जांपल मैं भी दे सकता हूँ, अभी मैं सिंटैक्स बनाऊंगा ना। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने कहा कि वाइल तब चले जब फॉर एग्जांपल नंबर ग्रेटर देन जीरो हो, तब चले। सही है। अब जब तक नंबर ग्रेटर देन जीरो आएगा ना, तब तक चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल 5 पे चलेगा, 7 पे चलेगा, 8 पे चलेगा, 50 पे चलेगा, 14 पे चलेगा, 100 पे चलेगा, 120 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, -4 पे क्या होगा? जी, क्या रुक होगा -4 जाएगा, पे? रुक जाएगा। स्टॉप हो रुक जाएगा। क्यों? जाएगा। क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई ना। चाह रहे थे कि नंबर ग्रेटर देन जीरो हो, लेकिन करते 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 नंबर स्मॉल देन जीरो आ गया, तो कंडीशन ब्रीच हो गई। आप समझ में आई आपको? फिर अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स कि ये वर्क करता किस तरह है। ओके, अब इसका वाइल लूप का, हमने वाइल लूप के 3 पॉइंट्स देख लिए हैं, अब हम वाइल लूप का देख लेते हैं सिंटैक्स। ठीक है, वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है कि हम सबसे पहले हम लिखते हैं वाइल। वाइल लिख लिया। वाइल लिखने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे अपनी कंडीशन। जो भी कंडीशन होगी ना, हम वो यहाँ लिखेंगे। एनी ऑफ द कंडीशन, जो भी कंडीशन, जिस कंडीशन में मुझे चलाना है ना, वो कंडीशन यहाँ आएगी। कंडीशन लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं डू। वाइल लिखा, वाइल लिखने के बाद कंडीशन लिखी, कंडीशन लिखने के बाद हमने लिखा डू।
डू लिखने के बाद हम आ जाते हैं लूप के अंदर। लूप के अंदर आ गए और अब हम यहाँ पे वन फिंगर स्पेस के बाद सारा काम करवा रहे हैं। ठीक है, जो भी हमें करना है हम करवा रहे हैं। अगर हमें काउंटिंग भी करनी है तो हम काउंट भी करवा रहे हैं। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। अगर हमें काउंटिंग भी करवानी है तो ये सब करवा रहे हैं। क्लोज करने के लिए मुझे बता सकता है कोई, क्या लगता है क्लोज करने के लिए? एंड वाइल। वाइल को क्लोज करने के लिए क्या यूज होता है? एंड वाइल। जी हाँ भाई, वाइल को क्लोज करने के लिए क्या यूज होता है? एंड वाइल। एंड वाइल, सिंपल। भूल गए क्या? वाइल को क्लोज करने के लिए विल बी यूजिंग एंड देन वाइल। ये हो गया हमारा वाइल का सिंटैक्स। अब मैं थोड़ा सा ना तीनों सिंटैक्स, फॉर लूप, रिपीट लूप और वाइल लूप के अंदर कुछ उर्दू में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सिंटैक्स बोल क्या रहा है। फॉर लूप जो है ना, फॉर लूप में जो फॉर वाली लाइन है ना, ये बेसिकली हम यूज करते हैं चलते रहो, मतलब यू हैव टू कीप ऑन मूविंग जब तक एक्स 50 नहीं हो जाता। ऐसा ही है ना, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, चलते रहो जब तक एक्स 50 हो जाए। ठीक है। और नेक्स्ट एक्स का मतलब होता है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बार बार नेक्स्ट पे जा रहे हैं, सही है? अगला। नेक्स्ट का मतलब है आपके पास अगला। फौरन फौरन अगले पे जाते रहोगे, अगले पे जाते रहो, चलते रहो, फिर चलते रहो जब तक एक्स की लास्ट एंडिंग रेंज नहीं आ जाती, तब तक चलते रहो। ठीक है। रिपीट में क्या था? रिपीट में हमने जब रिपीट लिखा, रिपीट का मतलब है कि अगेन चलना है आपने, चलते रहो। लेकिन यहाँ पे चलते रहो क्या है? यहाँ पे चलते रहो एक लिमिट तक है। यहाँ पे आपके पास, लेफ्ट पे लिख देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। यहाँ पे जो आपके पास चलते रहो है, ये कब तक है? चलते रहो। और अंटिल वाला मतलब क्या है? अंटिल का मतलब है जब तक। अंटिल का मतलब क्या है? जब तक ये कंडीशन ना आ जाए। चलते रहो जब तक ये कंडीशन ना आ जाए, चलते रहो, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। सही। और अभी जो हमने वाइल देखा, वाइल का मतलब क्या है? वाइल में जो हमने सिंटैक्स लिखा है, इसमें इसको अगर मैं थोड़ा करूँ तो वाइल, अगेन चलते रहो, यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। और यहाँ पे जो भी कंडीशन आ रही है, या बल्कि इसको मैं एक काम करता हूँ, चलते रहो की जगह मैं और इसको आसान कर देता हूँ, तो कंडीशन से मिलाने के लिए मैं बोलता हूँ जब, जब ये कंडीशन आए, जब यहाँ पे जो भी कंडीशन आए, हो सकता है अलग अलग कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कंडीशन में लिखा हुआ हो कि काउंट इज ग्रेटर देन 10 या काउंट इज स्मॉलर देन 10, तब तक चलना है। सही है। चल, जब ये कंडीशन आए, डू का मतलब क्या है? करो। डू का मतलब क्या है भाई? एक्शन लो, करो, क्या करो? ये सारा काम करो। तो ये जो भी काम आपने वाइल में डाला है ना, वो सारा करो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला सारा काम करा दो, एंड देन एंड वाइल। ये हो गया आपका सिंटैक्स। कोई सवाल सिंटैक्स में? वरना फिर हम सवाल पे अब बढ़ते हैं। चले हम क्वेश्चन पे मूव होते हैं। क्वेश्चन है, इनपुट 70 numbers and output their sum। इनपुट 70 numbers and output their sum। ठीक है, 70 numbers आपने इनपुट करने हैं और आउटपुट करना है उनका सम, और वाइल लूप से करना है। एक सवाल मिलके करते हैं, फिर आप लोग करिएगा। मुझे बताएं सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? वेरिएबल्स जी, डिक्लेयर। वेरिएबल करेंगे, डिक्लेरेशन। ठीक है बेटा। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, एवरीवन। खाली नहीं बैठो, खाली बैठने का फायदा नहीं है। डिक्लेयर, मुझे बताओ क्या डिक्लेयर करूँ? गर्ल्स एंड बॉयज एवरीवन, क्या डिक्लेयर सम। करूंगा? नम और सम। नम नम सम सम काउंट। सही है। काउंट। नम और सम। सम आपने बोला नम यूज करें, सम यूज करें, और भी कुछ आएगा? सर काउंट। काउंट। काउंट काउंट भी आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक काउंटिंग तो है ही नहीं, मैनुअल काउंटिंग है, तो काउंट आएगा लाजमी। सही है, इंटीजर कर दिया। इनिशियलाइज, क्या सर मैं एक नम को क्वेश्चन है। इनिशियलाइज करूंगा?
हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ एक सेकंड। क्या मैं नम को इनिशियलाइज करूंगा? सम को इनिशियलाइज करेंगे और कम। Yes. सम को नो करूंगा? नो नम को नम को नहीं करूंगा, सम को करूंगा। यस क्या वैल्यू देंगे सम को? 0 0. 0। क्या काउंट को करेंगे? यस क्या वैल्यू देंगे? 0 और नम को क्यों नहीं करेंगे? नम को केवल इनपुट लेंगे। Input. क्योंकि वो इनपुट, यूजर क्योंकि वो इनपुट ले रहा है। तो हाँ उसको यूजर जो है इनपुट देगा। जी भाई आप क्या पूछ रहे थे, सवाल पूछो। सर इधर काउंट की जगह कोई और वेरिएबल यूज कर सकते हैं? कर सकते हो, आप एक्स यूज कर लो बोले, आप वाई यूज कर लो, आप माई काउंट यूज कर लो, वो आपकी मर्जी है। सही। चलो सर अगर इधर टोटल लिखूं तो वो सही है? टोटल, टोटल सम के लिए कह रहे हो? काउंट सम की की जगह? काउंट की जगह टोटल क्यों लिख रहे हो बेटा? देखो रेलेवेंट वेरिएबल, मीनिंगफुल वेरिएबल यूज करो। जिस वेरिएबल का जो काम है ना वो यूज करो। काउंटिंग में सम तो नहीं होता ना, सम का अलग काम है। टोटलिंग सम के लिए, सम की जगह टोटल लिख लो। तो ऑलवेज यूज मीनिंगफुल वेरिएबल। सही है, जिसका लिटरल मीनिंग भी वही हो रहा हो। जैसे मैं नंबर्स के लिए नम यूज कर रहा हूँ ना, अब समझ में आ रहा है। अब मैं नंबर्स के लिए नेम बोल दूं या नंबर्स के लिए वाई बोल दूं तो समझ नहीं आएगा, इसलिए। सही है। चलो भाई अब वाइल में कंडीशन लगानी है मुझे। क्या कंडीशन लगाऊंगा आपके हिसाब से वाइल में? जी हाँ भाई, वाइल में क्या कंडीशन आनी चाहिए? Sir, while count less than 70. चलो आप कह रहे हो लेस देन 70 आनी चाहिए, काउंट लेस देन 70। जी भाई कोई और? एनीवन हु हैज एनी अदर आंसर? While count greater than 0 and lesser than 70. ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 70, इतना बड़ा। और कोई, एनीवन एल्स? चलो अब यहाँ पर बेसिकली जो लगना है वो लगना है वाइल काउंट स्मॉलर देन 70। बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला लगेगा यहाँ पे। आपने जो सेकंड वाला बताया वो गलत है। क्यों गलत है अभी हम उसको देखते हैं जरा। देखो वाइल का मतलब है हमें वो कंडीशन देनी है जिसपे चलाना है। तो स्मॉलर देन 70 पे तो चलेगा क्योंकि काउंट अभी स्मॉलर देन 70 है। और करते 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 अपने आप को ये 69 के बाद 70 ले आएगा और ये रुक जाएगा। लेकिन जो आप कंडीशन बोल रहे हो ना, वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो क्या काउंट ग्रेटर देन 0 है? मुझे बताओ, क्या काउंट ग्रेटर देन 0 है? नहीं, काउंट तो खुद 0 है। तो क्या वो ग्रेटर देन 0 पे चलेगा? वो तो चलेगा ही नहीं। वाइल कभी चलेगा ही नहीं इस कंडीशन पे, तो वो कंडीशन नहीं लगेगी। सही है? चलो भाई वाइल लगा लिया, वाइल के आ गए हम अंदर। अब वाइल के अंदर आगे क्या बोलते हैं जल्दी से? Input num. इनपुट नम कर दें। सही है, इनपुट नम कर दिया। फिर Sum is equal to sum plus num. सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। काउंट करा लो। वैसे आप दोनों में से भी करा सकते हो। प्रैक्टिस ये अच्छी है कि आप पहले काउंटिंग कराओ फिर सम कराओ, ताकि नंबर को फौरन काउंटिंग हो जाए। और सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। फिर क्या करें? वाइल को क्लोज कर दें। Yes. अब देखो एंड आप वाइल लोग इंडेंटेशन की बड़ा एरर करते हो। ये देखो मैंने कितनी एक्यूरेसी से वाइल को बिल्कुल एंड वाइल के नीचे रखा हुआ है। देख रहे हो, मैं एरो डॉट बना के भी दिखा रहा हूँ आपको। इंडेंटेशन का जस्ट मेक श्योर इंडेंटेशन आपकी प्रॉपर हो रही हो। एंड वाइल के बाद क्या होगा? Sir, output sum is equal आउटपुट to क्या आएगा? sum. सही है, हमने कमेंट्स डाल दिए। सम इज इक्वल टू कॉमा सम। हाँ भाई, किसी भी तरह का कोई सवाल वाइल के अंदर? सर जी ये अगर ये बोला हुआ while count is lesser than 70 तो फिर ये 70 वाला नहीं लेगा ना? नहीं लेगा, क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है ना। अब जरा समझना, काउंट 0 का मतलब है फर्स्ट नंबर आ रहा है। सही है, ऐसा ही है ना। काउंट 0 पे पहला नंबर आएगा और फिर काउंट प्लस 1 हो जाएगा। मतलब 0 पे आया फर्स्ट नंबर, काउंट 1 पे आया सेकंड नंबर, काउंट 2 पे आया थर्ड नंबर। तो इसका मतलब है काउंट 69 पे कौन सा नंबर आएगा? 70th 70। नंबर आएगा। 70th नंबर हाँ तो उसके बाद रुक जाएगा। तो इसलिए मैं अगर उसको स्मॉलर देन इक्वल टू पे चलाऊंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर एक और कंडीशन भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है? काउंट स्मॉलर देन 70 की जगह कुछ और भी लिख सकता हूँ जिसका सेम मतलब होगा। हाँ भाई बताओ, क्या मैं इसकी जगह कुछ और लिख सकता हूँ? काउंट स्मॉलर देन 70 की जगह 69? क्या 69 को क्या बोलेंगे? काउंट स्मॉलर देन इक्वल्स टू 69। 69। ये कंडीशन भी यूज हो सकती है। सही है।
अच्छा, स्मॉलर देन इक्वल टू इस तरह बनते हैं, अभी आएंगे आपके स्मॉलर देन इक्वल टू। अगर किसी ने इस तरह बना दिया तो बेटा गलत हो जाएगा, ये करेक्ट पोजीशन है। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू भी इस तरह बनता है, अगर किसी ने इस तरह बना दिया तो बेटा गलत हो जाएगा, मैथ्स की तरह नहीं बनाना, सही है। वो हम आगे जाएंगे तो हम हर चीज को करते जाएंगे, जो जो चीजें हमने ओ लेवल्स में देखी थी उसको भी साथ साथ रिवाइज करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। मैं कोई बहुत तेज नहीं भागूंगा, आराम आराम से लेके चलेंगे चीजों को, सही है, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, अच्छी बात ये है कि हमने थोड़ा जल्दी पेपर 2 स्टार्ट कर लिया, इट्स अक्टूबर ऑलरेडी और हमने स्टार्ट कर लिया। लास्ट टाइम हमने जो स्टार्ट किया था ना पेपर 2 लास्ट ईयर, वो हमने स्टार्ट किया था नवंबर के एंड में, आई थिंक। हाँ, नवंबर के एंड में, नवंबर के मिड में, तो हमने एक वही 1 मंथ अर्ली स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हमने पेपर 1 के रोके हैं, वो हम आगे करेंगे। चलें, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये सवाल आप लोगों ने करके ग्रुप में भेज देना है। इनपुट 45 numbers, output their sum and average. Input 45 numbers, output their sum and average. चलो भाई जल्दी से। Input 45 numbers, output their sum and average. जल्दी से करें इसको और करके ग्रुप में शेयर कर दें बेटा। जी करें भाई, लेफ्ट जितने भी रिमेनिंग है पेज में ऑलमोस्ट सबने सही सही किया। थोड़ा सा कुछ बच्चों का इंडेंटेशन का इश्यू है, वो सही कर लें। ऑल राइट, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। हमने डिक्लेयर कराया नम सम, एवरेज को साथ नहीं कराते, अलग करा लेते हैं, काउंट कोलन इंटीजर। मुझे बताएं एवरेज को अलग से डिक्लेयर क्यों करते हैं गाइस? फिर उसकी डेटा टाइप रियल होगी। आंसर वो वजह डेसिमल में आ सकता है। जैसे समझ में आ सकता है। सम को 0, काउंट को 0, एवरेज को वैल्यू नहीं दे, क्योंकि एवरेज में फॉर्मूला लगता है, जरूरत नहीं है। वाइल कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन बताएं क्या आएगी? काउंट इज Count is स्मॉलर less देन। than 45. सही है, 45। सही है। इनपुट नम, आपने काउंटिंग करा ली, आपने सम करा लिया, आपने एंड वाइल करा लिया, आप एवरेज भी निकाल लो। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय काउंट कर लो, और फिर क्या होगा? सम डिवाइड बाय काउंट का एक छोटा सा मसला हो जाएगा, बस सही है, काउंट 44 पे चलेगा। हाँ सही है, 45 हो जाएगा, सही है, मसला नहीं होगा। और आपने सर आउटपुट एक कर दिया। सवाल है, हाँ, एवरेज और आउटपुट कर दिया, अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं, जी बोले। और सर कमेंट के ये साथ भी कर सकते एवरेज जो है अगर हम इसको इंटीजर डिक्लेयर कर देंगे तो सर तब गलत हो जाएगा या फिर लाइक? हैं। हाँ ना, फिर वो गड़बड़ हो सकती है ना। अभी तो सवाल में स्पेसिफाइड नहीं है, तो अभी तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर सवाल में स्पेसिफाइड हुआ तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो सर अगर हम रियल ना भी लिखें, इंटीजर ही डिक्लेयर कर दें एवरेज को, तो ठीक है? अभी सही है, अभी क्योंकि स्पेसिफाई नहीं है ना कि नंबर्स क्या है, लेकिन कोशिश करो अभी भी इसको रियल में ही रखो ना एवरेज, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी है ना कि डेसिमल में आ जाए, इसलिए मैंने करवाया। सर हम ओके ये सर। एवरेज का वेरिएबल बनाए बगैर भी तो कर सकते हैं। बनाया वगैरह भी कर सकते हो, कैसे करेंगे वो? योर एवरेजेस। Just sum of सब 45 we डिवाइड बाय can. 45। एवरेज का वेरिएबल बनाए बगैर भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट बोलो योर एवरेज इज, कॉमा डाल के सम डिवाइड बाय काउंट। फिर उससे दो अब तीन क्या सवाल स्टेप देखना हटते मैं क्वेश्चन हैं। है? क्या दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि input numbers continuously and end the program
when a negative number is entered। ये किससे हो, ये कौन से लूप से होगा? रिपीट सर। रिपीट से। और कोई लूप है यहाँ पे रिपीट के अलावा? वाइल। वाइल से भी हो सकता है। और फॉर से? सारे जवाब दो। फॉर से हो सकता है? सर और से भी हो सकता फॉर से भी हो सकता है। फोर से नहीं होगा सर। सर फॉर में कंडीशन नहीं लगती ना, तो आई डोंट थिंक फॉर से होगा। फॉर से हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा फॉर से? मुझे करके दिखा दो। आपको थोड़ी पता है नंबर्स कितने आएंगे। देखो सवाल में बोल रहा है इनपुट नंबर्स कंटिन्यूअसली एंड एंड द प्रोग्राम व्हेन अ नेगेटिव नंबर कम्स। आपको थोड़ी पता है नेगेटिव नंबर किस मोमेंट पे आएगा। तो आप फॉर में स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज क्या लगाओगे बेटा? फॉर से तो हो ही नहीं सकता ये सवाल, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेगेटिव नंबर थर्ड बारी में आ जाएगा या 300 बारी में आएगा। आपको नहीं पता कब आएगा। हो सकता है अगली बारी में आ जाए, हो सकता है 50 बार बारियों के बाद भी ना आए, हो सकता है 200 बारियों के बाद भी ना आए, बाद में जाके आए। तो फॉर लूप तो यहाँ पे फेल है ना, फॉर लूप चलेगा ही नहीं। दो लूप यहाँ पे चल सकते हैं, एक रिपीट चल सकता है, एक वाइल चल सकता है। आप लोगों ने दोनों लूप से बनाना है कोड। जल्दी से चलो फिर मैं बनवा दूँ। दोनों से करें इसको। इसको आप लोग रिपीट से भी करें, वाइल से भी करें, दोनों से करें। अरे चलें भाई, कौन बच गया? जल्दी जल्दी भेजें। बहुत सिंपल सा सवाल है, बस कंडीशंस चेंज होंगी और क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, बेहतरीन। ठीक है, मेजोरिटीज ने सही किया है अगेन। कुछ बच्चों ने डिक्लेरेशन करी है, कुछ ने नहीं करी है। ठीक है, चलो भाई। हम आगे जाके ना मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ डिक्लेरेशन ऑप्शनल है। अभी आपने करनी है, अभी प्रैक्टिस रखें हर जगह पे। सही है, नम को यूज कर लेते हैं। अच्छा, काउंट यूज होगा क्या यहाँ? नहीं होगा। जरूरत ही नहीं है नहीं सर। होगा काउंट, ठीक है। जरूरत ही नहीं है। जिससे काउंट को ऐड किया हुआ है वो काउंट भी यूज नहीं होगा। हर इस काउंट बेटा यूज नहीं होगा। ठीक है। और देखो बच्चे, काउंट यूज नहीं होगा। काउंट जरूरत ही नहीं ना, हमें यहाँ पे काउंटिंग नहीं करनी। हाँ, हमें रिपीट और वाइल तो लगाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब जब रिपीट और वाइल लगेगा काउंटिंग लाजमी हो जाएगी। काउंटिंग तब होती है जब आपके पास क्वेश्चन में बताया हो कि इतनी यहाँ से यहाँ तक चलना है, इतनी रेंज चलनी है। सही है। अच्छा, तो आप अगर मैं इसको रिपीट से करूँ, रिपीट लूप से अगर हम इसको करें सर लेकिन इसमें दो तो बार आप इनपुट नहीं आएगा सर? वो देखते हैं ना अभी रिपीट और वाइल में क्या डिफरेंस होगा। दो बार इनपुट किस में आएगा वही देखते हैं। अगर मैं इसको रिपीट से करूं तो देखें रिपीट से कैसे होगा। आपने बोला रिपीट, रिपीट लगाने के बाद हम रिपीट के अंदर आ गए। सही है, रिपीट के अंदर आ गए और रिपीट के अंदर क्या लिखेंगे? इनपुट नम, जिस तरह आप लोग ने लिखा है इनपुट नम। और इनपुट नम लिखने के बाद हमें ना काउंटिंग करनी ना कुछ करनी है, तो क्या क्या लगा दूं मैं? अंटिल लगा दूं। until num greater अंटिल में than क्या 0, कंडीशन आएगी? greater than 0। अंटिल नम तब तक रोकना है जब तक नंबर ग्रेटर देन जीरो। अंटिल नम इज स्मॉलर देन जीरो। सवाल में देखो ना क्या कह रहा है, एंड द प्रोग्राम व्हेन अ नेगेटिव नंबर कम्स। तो नेगेटिव नंबर तो स्मॉलर देन जीरो होगा ना बेटा। इस तरह की गलतियां नहीं करनी है आपने। सही है, अंटिल नम इज स्मॉलर देन जीरो। यही चीज अगर मैं यहाँ पे वाइल में यूज करूँ, वाइल कैसे बनेगा? अब जरा वाइल का देखना। वाइल में कुछ चेंजेस हैं वाइल के अंदर। अब जरा आप एक समझना बात, मैं एक लाइन अभी छोड़ रहा हूँ और एक लाइन क्यों छोड़ रहा हूँ अभी आपको बताऊंगा। मैं कहता हूँ, मुझे बताओ वाइल में क्या कंडीशन लगेगी? वाइल, जी गाइस बताओ, वाइल में कंडीशन क्या लगेगी? Num is greater than or equal to 0. वाइल नम इज, हमें पॉजिटिव पे चलाना है नेगेटिव पे रोकना है, तो आपने बोला ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल देन टू जीरो पे माइनस वन। चलाना है। ग्रेटर देन -1 भी हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन चलानी है। इस कंडीशन पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इनपुट लेगा नंबर को,
और एंड वाइल कर देगा। अब इसके अंदर कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, बताओ क्या इनकम्प्लीट है वाइल में? हाँ भाई, इस लाइन में अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जब हमने वाइल की कंडीशन लगाई है उसमें हमने ये बोला है कि वाइल यहाँ पे नंबर पे लग रहा है ना, मुझे बताओ ये नंबर कहाँ से आया? फर्स्ट टाइम ये नंबर कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट टाइम तो नंबर में कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे तो हमने कुछ काम ही नहीं करा हुआ। कौन सा नंबर भाई, कौन से नंबर पे कंडीशन लगेगी? कोई नंबर ही नहीं है। तो वाइल से पहले क्या लगाना चाहिए हमें? इनपुट इनपुट। इनपुट क्या? इनपुट नम। नम फर्स्ट टाइम इनपुट नम करेंगे तो हमारे पास नंबर में कोई वैल्यू आएगी और फिर वो उस नंबर की वैल्यू को चेक करके चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो रिपीटेटिव वैल्यूज आएंगी वो तो ये ला रहा है ना, रिपीटेटिव वैल्यूज तो ये ला रहा है, फिर तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो बार बार चलता रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वैल्यू आई है ना, वो ये इनपुट नंबर लेकर आया है ताकि वाइल कंडीशन सेटिस्फाई हो सके। सही है, एक दफा वाइल से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बस अब रिपीटेटिव जो इनपुट लाना है वो अंदर वाली स्टेटमेंट करेगी बार बार। सही है, दिस इज हाउ वाइल लूप वर्क्स। मतलब वाइल में थोड़ा सा अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होगे सर लास्ट सवाल जो हमने वाइल में किया है सर उसमें तो आपने इनपुट नहीं लगाया बाहर, ये रहा ये वाले क्वेश्चन जो हमने करे हैं सर, इसमें तो आपने कोई इनपुट नहीं लगाया। मुझे बताओ इसमें मैंने इनपुट क्यों नहीं लगाया बाहर, दो इनपुट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वाइल में कंडीशन किस पे लग रही थी? हाँ भाई, किस पे लग रही है? काउंट पे काउंट पे ना। तो काउंट की तो वैल्यू मौजूद है ना, काउंट की तो वैल्यू मौजूद है, जिसकी कंडीशन चाहिए उसकी वैल्यू मौजूद है ना। नंबर तो नहीं चाहिए ना शुरू में, नंबर तो बाद में चाहिए था कि इनपुट हो और सम लगता है, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में नंबर शुरू में चाहिए। भाई वाइल को सेटिस्फाई करना है, नंबर कहाँ से लाऊं, तो इसलिए एक बार इनपुट करना पड़ा। रिपीट में वो चीज नहीं है, रिपीट में सिर्फ हम अंदर इनपुट करते हैं क्योंकि कंडीशन बाद में है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोनों का। जी, क्वेश्चन। सर हम नम की वैल्यू पहले इनिशियलाइज नहीं कर सकते, लाइक 1 कर दें? नहीं ना, क्यों? नंबर तो ये तो यूजर देता है ना, यूजर को देता है और हम वैल्यू कैसे देंगे? सर अगर हम जो खुद कर दें तो तब यूजर नहीं कर सकता? नहीं ना, वो काम ही यूजर का है, यूजर देगा वो। इनपुट इनपुट का मतलब ही यही है कि वो यूजर देगा, हमने इनिशियलाइज थोड़ी कर दी। वो हो जाती है हार्ड कोडेड वैल्यू। जब हम इनिशियलाइज करते हैं ना वैल्यू को तो कोडेड मतलब उसको हम फिक्स कर देते हैं। तो यूजर तो ओके कोई भी सर, वैल्यू दे सकता ठीक। है ना, हमने। ओके ठीक है, सर। कोई और सवाल किसी का भाई? तो ये सर हम वाला सब अब आउटपुट भी कॉन्सेप्ट। आउटपुट सवाल में मांगा ही नहीं, कहाँ है आउटपुट? तो इसलिए मैंने आउटपुट निकाला ही नहीं। सही है, आउटपुट क्वेश्चन में मांगा ही नहीं तो मैंने निकाला भी नहीं। ये वही वाला आपका कॉन्सेप्ट है, वो लेवल्स वाला जो कॉन्सेप्ट। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं होमवर्क पे आ रहा हूँ। जो मैं आपको होमवर्क क्लास में लिख लिख के दे रहा हूँ यही होमवर्क आपके पास गूगल क्लासरूम में भी आ जाएगा। सही, अलग से नहीं आएगा, आप सेम आ जाएगा। चलो, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू इनपुट, और ये वाइल लूप से करना है। सही है, you have to input 30 numbers and you have to output their product। 30 numbers आउटपुट करने हैं और इनका प्रोडक्ट आउटपुट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि आउटपुट ऑल द even numbers between 0 to 100 inclusive। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि दीज आर ऑल्सो एडेड इन द रेंज। ठीक है, फिर एक और सवाल ये है इनपुट नंबर्स continuously until a zero number comes। These are the three questions that will be added to the Google Classroom। ठीक है, और वहीं पे आपको आज रात को उसी दिन या फिर अगले दिन होमवर्क आ जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क।